Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I'm Muhammad Irfan and today we are going to talk about the Belarus business partner कि हमारे जो बेलारूस में बिजनेस पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं। यानी कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से किसी भी कंट्री से आना चाहता है बेलारूस में और ये वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। अब ये तीन इसके प्रोसेस हैं इन्वेस्ट करने के। एक तो ये है कि वो आए खुद अपना बिजनेस उधर स्टार्ट करे, खुद बैठे उसको मेंटेन करे चलाए, दैट्स ओके। सेकंड ऑप्शन होता है कि वो खुद आता है, बिजनेस सेटल करता है, कोई लोकल अपना डायरेक्टर हायर करता है बिजनेस का और वापस अपने कंट्री में चला जाता है और फिर ऑन एंड कम एंड गो आता जाता रहता है लाइक मी। तो ये तरीक़ाकार भी एक्सेप्टेबल है। और थर्ड वन जो है कुछ पर्सन जो रिटायर्ड हो जाते हैं और वो फिर आते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे लेकिन हम बिज़नेस नहीं करेंगे, यानी कि ख़ुद से काम नहीं करेंगे, जस्ट हम रिटायर्ड लाइफ अपनी जीना चाहते हैं, इधर रहना चाहते हैं। तो इट्स अ वेरी पीसफुल एंड चीप लोकेशन इन द इंटायर यूरोप कि एक अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपको एक नॉमिनल जो है वो लिविंग कॉस्ट में आपको मिल जाती है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। सो बेलारूस में जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं ये वो कंपनीज़ हैं जो हमारे पैनल के ऊपर मौजूद हैं। ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और रजिस्टर्ड है। लाइक बड़ी कंपनीज़ हैं सारी, ठीक है। और इनमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कंपनी भाग जाएगी या आपको उस पर रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट की अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं, ठीक है। और हमारा जो कि इनसे कॉन्ट्रैक्ट है बेलारूस की गवर्नमेंट के साथ, हम पाकिस्तान में बेलारूसियन गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान से इन्वेस्टर्स को बेलारूस में भेजने के लिए। ये भी एक हमारे पास प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे कंपनीज़ के नेम है। अगर आपको ये चाहिए होगा पीडीएफ में तो आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ये सारी फाइल जो है वो सेंड भी कर दूँगा। ये कंपनीज़ के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बेलारूसियन लैंग्वेज में है, ठीक है। ओमेपा, ज़ूमेप्टो, हॉबी गेम्स, फिश फॉर विश, ठीक है। ये ट्रेडिंग की कंपनीज़ हैं, मतलब किस फील्ड में काम कर रही हैं। मिनिमम सम ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक $10 लाख, 80,000, 50,000। तो इतना जो है वो कम से कम आप इन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम फीस जो है वो आपको ये 35,000 पे करना पड़ेगी और इसका 2% आपको रॉयल्टी की मद में देना होगा। और बाकी जो ये दूसरी कंपनीज है इनका 0% है। स्टाफ की ये ट्रेनिंग भी करवाएंगे और जो मिनिमम पे बैक पीरियड है वो आपका 1 ईयर का है, किसी का 11 मंथ का है, किसी का 11.5 मंथ का है, किसी का 3 ईयर्स का है, ठीक है। तो ये तमाम इन कंपनीज़ की डिटेल्स आपको मिल जाएगी जब आप इसमें से किसी के ऊपर भी इंटरेस्ट शो करेंगे कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कि उनकी क्या परसेंटेज आ रही है, ठीक है, और आपको क्या उसमें से मिलेगा। ये टोटल 45 के करीब कंपनीज़ हैं जो कि बेलारूसियन गवर्नमेंट की हैं और ये सारी अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं। यानी कि जैसे पाकिस्तान की यूँ समझे ना कि स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में जिनका नाम दर्ज होता है तो उन्हीं कंपनीज़ को ही अलाउ किया जाता है कि वो ही पब्लिक से फंडिंग अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसी कंपनियां नहीं होती नॉर्मल, जैसे हमारे यहाँ ये रियल एस्टेट की मसलन अभी वो अप्रूव्ड भी नहीं हुई होती, एनओसी भी नहीं होता, वो फाइलें बना के बेचे जा रहे होते हैं अपने पीआर सर्कल में और फिर पैसे लेके गायब हो जाते हैं, गूगल हो जाते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कम से कम ये सिक्योरिटी है कि एटलीस्ट आपका पैसा ज़ाया नहीं होता। तो मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप काम करें उसको ख़ुद पहले से उस पर अपनी 100% वर्किंग करें, A to Z उस पर मालूमात लें, उसको ख़ुद जाएं, देखें, प्रोजेक्ट को फिज़िकली ऑन ग्राउंड उसको वेरीफाई करें, देन आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। किसी के कहने के ऊपर मत जाएं हमेशा कभी भी। सो ये ट्रेडिंग की कंपनीज़ हैं जो कि परसेंटेज इन पे आपको क्या मिलेगी, कितने माह में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। लाइक अगर आप इसमें $1 से $2,000 इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 12 मंथ में जो है वो आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो ये सारी इनकी डिटेल्स हैं। अभी ये खासी लेंथी हो जाएगी वीडियो अगर मैं एक एक के ऊपर बात करूँगा। तो आप में से अगर कोई भी शख्स रियल में आना चाह रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो इन कंपनीज़ की आपको मिल जाएगी। फर्दर ये मैं इधर स्क्रीन पे भी इनको शो कर देता हूँ आपको।
तो ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैनल के ऊपर है। काफ़ी कंपनीज हैं, तकरीबन ये 90 के करीब हैं। इसके बाद है बेलारूसियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है कि इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। ठीक है, इसकी वॉलंटरी एसोसिएशन होती है ट्रेडर्स की, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी। तो सेम केस ये भी आपको फैसिलिटेट करता है। अब बेलारूसिया के भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर रीजन का अलग अलग है, लाइक मिन्सिक का, बेस्टिक का, पेंसिक का, ब्रेस्ट का, हर एक अलग अलग है। तो इनका भी यही काम होता है। अब ये सारा रशियन लैंग्वेज में है, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि जो बेलारूसियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनका जो मेन एजेंडा है, जो टास्क है, वो ट्रेड को जो है वो एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है। ठीक है, फिर रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के रिलेटेड ये कुछ लिटरेचर्स हैं कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये ग्रेट वाल, ग्रेट स्टोन के नाम से। ठीक है, उसमें ये वर्ल्ड रैंकिंग में ये 40, 34 और 50 नंबर पे आ रहा है। ये आगे इसकी प्रेफरेंशियल रेजीम्स के ऊपर बात की जा रही है कि इसमें कितने परसेंट आपका वैल्यू एडिड टैक्स है, 10 साल तक के लिए कॉर्पोरेट टैक्स उसमें नहीं है, लैंड टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, पहले 5 साल तक जो भी कमाएंगे सारा आपका है, कोई टैक्स नहीं पे करना, वैल्यू एडिड टैक्स सिर्फ 20% आपको देना होगा। ठीक है, और वो भी एक्सपोर्ट के ऊपर। बाकी जो आपका वैट है, रॉ मटेरियल पे ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, वो 9% है। तो ये एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छी और रीज़नेबल सिचुएशन है। और इसकी जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो बेलारूस में की ये लोकेशन जो है वो आपके सामने, ये ग्रेट स्टोन मिड में आ रहा है, मॉस्को के और मिन्स्क के नेशनल एयरपोर्ट के करीब ही पड़ता है। सो इफ़ यू हैव एनी मिशन इम्पॉसिबल इन आईटी, सो यू कम टू बेलारूस। ये एक इनका एजेंडा है। हमारे पास इसका प्रोजेक्ट है कि अगर पूरी दुनिया में चैलेंज है, किसी के पास भी आईटी से रिलेटेड कोई ऐसा मिशन है जो कि उसको लग रहा है कि नामुमकिन है, तो बेलारूस आए, हम उसको सपोर्ट करेंगे आईटी सेक्टर के हवाले से। तो पूरे अगर आप आना चाहते हैं, ग्रेट स्टोन पार्क को आप विज़िट करना चाहते हैं, हमारे साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, आप आएँ। हम आपको जनाब बेलारूस इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो विज़िट करवाएंगे और उसमें सारी डिटेल्स भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। इसके बाद बेलारूस में जो लिटरेचर है कि इसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा देखने वाली हैं, तो मल्टीपल हैं। इनके तारीख़ी विरसा है और काफ़ी एक बहुत ही इसका यूएसएसआर के वक़्त का जो है वो क्या कह लें कि इनकी एक हिस्ट्री है बड़ी क्लासिक किस्म की, जो मैंने नोट किए हैं। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें डिमांडिंग अभी चल रही है कि इतने इतने मिलियन की इन्वेस्टमेंट का भी स्पेस है इनके पास, तो उसमें ये स्टॉक ऑफ ऑस्ट्रा एग्रो एग्रीकल्चर कंपनी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ पाउडर एंड मेयर मिल्क, रिसाइकलिंग ऑफ टायर्स, सो फ्री प्रोडक्शन ऑफ लिपिड concentrate, Zumas feed and food additives, and JVCGSE unions, development of car productions, construction of 25 MV wind farm, production of potato flakes, and Vostok Agriculture Company, production of semi-finished meat and Bobrovsik meat processing plants, development of automated system for protection of agriculture products by drones, and construction of industrial and office facility in the free economic zone, production of French fries at Iceporo Trog LLC, development of railway logistic in free economic zone Garnodo Invest, and production of polyester needles punched non-woven at Manglostick, and reconstruction of optical productions, production of hydraulic cylinder pipes at Celio Cabron JSC, and next is the construction of energy saving greenhouse of Vostok Agriculture Company, and construction of mini plant for production of complex alloy, sale of stock agriculture company Truncina JSC Nefton polymer plant, construction of a new ethylene propylene plant, and development of a perfumed brand and franchise. Next, multifunctional ecotourist complex Dobrova Park। सो इन तमाम के लिए हमारी जो एजेंसी है
वो बेलारूस में आपको क्या प्रोवाइड कर सकती है, क्या फैसिलिटी दे सकती है। हम जो भी इन्वेस्टर आएगा उनको इन कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के साथ टेबल पे बिठा देंगे, उनकी नेगोशिएशन के लिए आपको हेल्प कर देंगे। आपने कंपनी फार्म करनी है, आपकी कंपनी फार्म करवा देंगे। आप को वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी की कंपनी से मिलना है, कोई लीगल फर्म से मिलना है, ठीक है, आपको कोई भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको आफ्टर केयर सर्विस चाहिए, कहीं सी जगह पे आपको असिस्टेंस चाहिए इमिग्रेशन में या लीगल मैटर्स में, तो हमारी कंपनी आपको वो प्रोवाइड करेगी। हम उन लोगों को और आपको एक टेबल पे बिठाएंगे, आपकी नेगोशिएशन करवाएंगे, जिसके ऊपर आप विलिंग होंगे उसके ऊपर जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट डन कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपसे थोड़ी सी जो है वो अपनी नॉमिनल सर्विस फी चार्ज की जाएगी इफ़ यू आर सेटिस्फाइड ऑन आवर सर्विस। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। आप खुद उसको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी, आप चीज़ों को फिज़िकली ऑन ग्राउंड आके चेक कर सकेंगे। जब आप उन पे सेटिस्फाइड होंगे तो देन आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप खुद से अपना ज़ाती बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम आपकी कंपनी यहाँ पे कायम करवा के दे सकते हैं। आपको वहाँ से घर, मकान, दुकान अगर ख़रीदना चाहते हैं, रेंट पे लेना चाहते हैं, वो प्रोवाइड कर देंगे और A to Z आपको कंप्लीट जो है वो बिज़नेस कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच। फर्दर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस पर भी हमें रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।